इस स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है आपका रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। तो फिलोसॉफी और एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशन है, इसे ही आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसॉफी एंड एजुकेशन से रिलेटेड जो पॉइंट वाइज मैंने इसे लिखा है, बोथ आर इंटर रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और दोनों इंटर डिपेंडेंट यानी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। लाइक द फ्रेगनेंस एंड द फ्लावर, जैसे कि फ्लावर का फ्रेगनेंस होता है, उसी प्रकार फिलोसॉफी है एजुकेशन का। बोथ गो हैंड विथ ईच अदर, यानी दोनों बहुत ही एक दूसरे से सिमिलर हैं। एजुकेशन एंड फिलोसॉफी आर टू फ्लावर्स ऑफ वन स्टेम एंड टू साइड ऑफ अ कॉइन। इसे इस तरह भी रिप्रेजेंट किया गया है कि ये दो फ्लावर हैं एक ही स्टेम पे लगे हुए, या फिर कॉइन का दो पहलू, हेड या टेल। द फिलोसफी इज द थॉटफुल साइड एंड एजुकेशन इज द एक्टिव साइड ऑफ द कॉइन। यानी फिलोसॉफी को थॉटफुल साइड कहा गया है और एजुकेशन को एक्टिव साइड कहा गया है। फिलोसॉफिकल एजुकेशन प्ले द फाउंडेशन रोल थ्रू विच ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इमर्ज। यानी फिलोसॉफिकल नॉलेज के बिना हम ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी एजुकेशन हम किस लिए कर रहे हैं ये हम कभी सीख नहीं पाएंगे। एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसॉफी, और ऐसा कहा था जॉन एडम ने कि एजुकेशन जो है वो डायनेमिक साइड है फिलोसॉफी का। पॉइंट हाउ फिलोसॉफी एंड एजुकेशन आर रिलेटेड। फिलोसॉफी और एजुकेशन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। एजुकेशन इज़ द फिलोसॉफी इन एक्शन। एजुकेशन जो है वो फिलोसॉफिकल है एक्शन में देखा जाए तो। और फिलोसॉफी एंड एजुकेशन आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। फिलोसॉफी और एजुकेशन जो है दो साइड हैं एक ही कॉइन के, जो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। ग्रेट फिलोसोफर हैव बीन ग्रेट एजुकेटर ऑल्सो, यानी जो ग्रेट फिलोसोफर हैं वो ग्रेट एजुकेटर भी हैं। फिलोसॉफी डिटरमाइंस द वेरियस आस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन एंड फिलोसफी इज़ द बेस ऑफ एजुकेशन। एक तरह से फिलोसफी जो है एजुकेशन का बेस माना जाता है। इसके अंदर टोटल 5 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एजुकेशन इज़ फिलोसॉफी इन एक्शन। यानी एजुकेशन जो है वो फिलोसॉफी है एक्शन में देखा जाए तो। यानी फिलोसफी हो गया आपका आइडिया एक तरह से, और एजुकेशन हो गया उस पर एक्शन लेना। फिलोसफी प्रोवाइड द आइडिया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फिलोसफी एक तरह का आइडिया या प्रपोज है, बल्कि एजुकेशन है उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करना। फिलोसॉफी शो द रोड मैप और डायरेक्शन एंड एजुकेशन विल वॉक ऑन द पाथ और डायरेक्शन। यानी फिलोसफी आपको डायरेक्शन देखने के लिए मैप की तरह है, लेकिन एजुकेशन वो है जिस पे आप चलते हैं, यानी वो पाथ बनता है। रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी इज जस्ट लाइक द रिलेशनशिप बिटवीन ब्लाइंड मैन एंड द लेम मैन। यानी ब्लाइंड मैन और लेम मैन के तरह ये है। ब्लाइंड मैन यानी जिसे दिखाई नहीं देता, और लेम मैन जिसे कि सुनाई नहीं देता है। तो ये लोग कैसे चलते हैं। लेम मैन वो होता है जो देख नहीं सकता बट वो चल सकता है, सॉरी वो देख सकता है वो चल नहीं सकता। यानी लेम मैन एक तरह से आप कह लीजिए वो लंगड़ा व्यक्ति है और ब्लाइंड मैन अंधा व्यक्ति है। तो यहाँ पे क्या होगा कि लेम मैन के ऊपर ब्लाइंड मैन बैठ जाएगा, और सॉरी ब्लाइंड मैन के ऊपर लेम मैन बैठ जाएगा। देखिए नीचे होगा ब्लाइंड मैन, उसके ऊपर लेम मैन बैठ जाएगा, और लेम मैन देखकर डायरेक्शन बताएगा क्योंकि वो चल नहीं सकता, और ब्लाइंड मैन चलेगा। तो इस तरीका के जो कोलाबोरेशन है वो एक तरह से एजुकेशन और फिलोसफी का है। उसके लिए ये एग्जाम्पल दिया गया है। अ लेम मैन कैन सी but cannot walk, and the blind man is able to walk but unable to see. In order to reach the destination, the blind man and the lame man should work together with each other. The lame man यानी फिलोसफी जो है वो दिखाएगा डायरेक्शन, और ब्लाइंड मैन जो एजुकेशन है वो उस पर चलेगा। तो ये रिश्ता है एजुकेशन और फिलोसफी का। सेकेंड पॉइंट जो आता है इसमें वो है फिलोसॉफी एंड एजुकेशन आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। कैसे? वी ऑल नो दैट फिलोसफी इज थॉटफुल प्रोसेस और साइड, एंड एजुकेशन इज द एक्टिव साइड। हम जानते हैं कि फिलोसफी एक थॉटफुल प्रोसेस है, बल्कि एजुकेशन उस पर एक्शन लेने को कहा जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि ग्रेट फिलोसोफर हैव बीन ग्रेट एजुकेटर ऑल्सो।
द ग्रेट फिलोसोफर लाइक विवेकानंद, गांधी जी, राधा कृष्णन, प्लेटो, ये सब एक ग्रेट फिलोसोफर के साथ एक ग्रेट एजुकेशनिस्ट भी थे. दे नो हाउ टू अप्लाई देयर आइडिया इनटू रियल एजुकेशन. यानी उन्हें सिर्फ फिलोसॉफी नहीं आती थी, उन पे इम्प्लीमेंट करना भी आता था. चौथा पॉइंट हमें बोलता है फिलोसफी डिटरमाइंस द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन. कैसे? एवरीथिंग इन एजुकेशन हैव द फिलोसफिकल बेस फॉर एग्जाम्पल एम्स, करिकुलम, मैथड, टेक्स्ट बुक, डिसिप्लिन, टीचर are based on philosophy and education is the active, dynamic and the practical side of philosophy. यानी फिलोसफी के अंदर करिकुलम हो गया, मेथड हो गया, टेक्स्ट बुक हो गई, डिसिप्लिन हो गई, टीचर हो गई, ये सब आते हैं. लेकिन इन सब के साथ कैसे डील करना है ये एजुकेशन हमें सिखाता है. और लास्ट पॉइंट है हमारा फिलोसफी इज़ द बेस ऑफ एजुकेशन. फिलोसफी जो है वो बेस है एजुकेशन का. कैसे? फिलोसफी असिस्ट एजुकेशन. फिलोसफी इज़ द बेस टू डिसाइड द एम एंड द गोल ऑफ लाइफ. तो फिलोसफी ही हमें बताता है कि हमें क्या करना है. करना कैसे है वो एजुकेशन बताता है, लेकिन करना क्या है ये फिलोसफी बताता है. एजुकेशन हेल्प इन अचीविंग द गोल. एजुकेशन हेल्प करता है हमें गोल अचीव करने में. फिलोसफी इन्फ्लुएंस ऑल आस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन. फिलोसफी कहीं ना कहीं एजुकेशन के हर एक आस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है. फिलोसफी डिटरमाइन व्हाट इज़ वर्थ लिविंग. फिलोसफी ये भी डिटरमाइन करता है कि किस तरह जीना सही होगा. एजुकेशन हेल्प इन अचीव एंड प्रिपेयर फॉर दैट टाइप ऑफ लाइफ. और एजुकेशन हेल्प करता है हमें कोई भी चीज़ अपने गोल को अचीव करने में. और फिलोसफी हेल्प इन क्लैरिफाइंग वेरियस इशूज एंड प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन. और फिलोसफी कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम, जो इशू हम फेस कर रहे हैं उसे सॉल्व करने में, एजुकेशन में जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसे सॉल्व करने का काम फिलोसफी का है. यही था टोटल फिलोसफी और एजुकेशन के बीच के इंटर रिलेशंस. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत.